हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेल टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, रीबॉर्न ऑफ डेंजरस कपल एपिसोड 8। कहते कहते वह सामने देखते हैं तो विक्रम व्हाइट कलर का फुल हैंड टी शर्ट और कलर की ट्राउज पहने हुए गार्डन में आ रहा था। इस समय उसने अपने दोनों हाथ ट्राउजर में डाले हुए थे। वो ये सब देख रहा था। वो वैसे ही गार्डन में आ जाता है। उसकी नज़र विश्व पर थी जो सभी से बात भी कर रहा था और मुस्कुराए भी जा रहा था। ये देखकर विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो अपना सर हिलाकर महेंद्र और संग्राम की तरह बढ़ जाता है, जिनके चेहरे पर गुस्से के साथ ही साथ सवाल भी दिख रहे थे। ये देखकर विक्रम सामने वाले सोफे पर एक के ऊपर दूसरा पर डाले बड़े आलस भरी आवाज के साथ, "व्हाट? दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं आपका दुश्मन हूँ? आखिर एक का पोता और एक का बेटा हूँ, थोड़ा सा तो प्यार से देखिए।" कहते हुए वह अपना निराशा से चेहरा हिलने लगता है, जिसे देखकर महेंद्र उसकी तरफ देखकर बड़ी ही मजाकिया हंसी हंसते हुए, "क्या करूं साहबजादे, आपने किया भी तो ऐसे ही है। शादी की और ऐसे दिख रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और ऊपर से इतनी बड़ी बातें छुपाने लगे हो तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो आएगा। अब ये सब छोड़ो और यह बताओ कि आगे क्या करने का प्लान बना रखा है तुमने? शादी की है, वजह भी होगी। वजह मत बताओ, पर अब शादी के बारे में सोचो। ऐसी तो हम इमली बेटी को घर पर नहीं रख सकते। लोगों की बातें तो होगी। तो शादी को कब लोगों के सामने लाना चाहते हो?" कहते कहते महेंद्रा पूरी तरह से सीरियस हो जाता है। वही उसकी बात को सुनकर विक्रम कुछ सोचते हुए अपना सर हिलाकर, "शादी तो आपकी पोता बहू चाहती है कि दुनिया के सामने कुछ वक्त के बाद आ जाए, पर फिलहाल मल्होत्रा के सामने आने वाली है। आज शाम तक मल्होत्रा को इसके बारे में सब कुछ पता चलेगा। शायद रात को तमाशा भी हो सकता है। उसके लिए तैयार रहना। आखिर समाधि है आप, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रिश्ता जो जोड़ चुका है वर्धा फैमिली के साथ।" कहते हुए उसकी नज़र सामने आते हुए अग्नि पर चले जाते हैं। वो उसे देखकर बड़े अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, "क्यों, सही कहा ना छोटे, आखिर मल्होत्रा की बेटी जो वर्धा फैमिली में आए हैं तो हंगामा तो होगा ही।" कहते कहते वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुरा देता है। वही उसकी अजीब मुस्कुराहट को देखकर अग्नि का चेहरा एक पल के लिए तो फीका पड़ जाता है। उसे ऐसा लग रहा था विक्रम को सब कुछ पता है, जिसे महसूस करके अग्नि के चेहरे पर परेशानी आने लगते हैं। उसे पता नहीं क्यों एक डर सा लगने लगता है। फिर भी अपने भाई के सामने वह जैसे तैसे करके खुद को शांत करके अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए, "हाँ भाई, क्यों नहीं, वैसे भी मल्होत्रा के साथ हमारी दुश्मनी भी गहरी है।" कहते हुए वो एक गहरी सांस लेता है, जिसे उसने इस लाइन को बोलने के लिए बहुत मेहनत की हूँ, और वह वैसे ही विक्रम के साइड वाले सोफे पर जाकर बैठ जाता है। वही विक्रम अग्नि के चेहरे को देखा है, फिर वैसे ही सामने संग्राम को देखा है। संग्राम कुछ सोचते हुए, "पर मुझे इस बात का डर है कि कहीं मल्होत्रा ये कैसे न कर दे कि तुमने उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी की है, और ऐसा हो गया तो तुम जानते हो बहुत कुछ हो सकता है।" विक्रम जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी को सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगता, किसी को भी कुछ समझ नहीं आता है। उसकी हंसी ही बड़ी अजीब तरह की थी। वो हंसते हुए अपने गर्दन टेढ़ी करके, "पापा, पापा, पापा, आप सच में अपने बेटे को समझ नहीं पाए इतने सालों से? आप ही का खून हूँ। रही बात मल्होत्रा की तो वह क्या खेल खेल सकता है, यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है।" कहते हुए वह बड़ी निराशा से अपना सर हिलता है, जैसे इस बात से उसे बहुत ही ज्यादा उदासी महसूस होने लगती है। वही उसकी इस बात पर संग्राम उसे बड़ी अजीब तरह से देखने लगता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, और उसे इतना पता था कि उसका सामने बैठा वह बेटा किसी शैतान से कम नहीं है। उसे अच्छे से पता है कि कब क्या करना है। संग्राम गहरी सांस लेकर, "तुमने कभी मुझे समझने देते हो खुद को तो मैं तुम्हें समझूं न। इतने सालों से इतनी बड़ी बात छुपाई दी, तो इसका मतलब साफ है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है और ना ही कभी समझ पाया हूँ।" कहते हुए विक्रम की तरफ देखकर संग्राम में बस इसे अपना सर हिला देता है। वहीं उनकी इस बात पर विक्रम बड़े प्यार भरे अंदाज में,
पापा इतना भी गुस्सा मत करो, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपको एक बड़ा सरप्राइज दे दिया। आप तो मुझ पर गुस्सा किया जा रहे हैं। वैसे आपके पोते को मिलकर आपको खुशी नहीं हो रही है क्या? कहते कहते विक्रम बड़े प्यार से सामने देखने लगता है, फिर कुछ सोचते हुए अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लाकर, ओह शिट, जलन तो नहीं हो रही है ना मेरे बेटे से? आखिर की प्यारी बीवी का अटेंशन जो उसने ले लिया है। वैसे जेलस हो भी जरूरी है, जिससे प्यार करते हो वो किसी को भी देखे तो जलन तो होगी, पर मुझे ना बहुत खुशी हो रही है आप दोनों के चेहरे को देखकर। आखिर इतने सालों बाद कोई आया है जो आपके प्यार को आपसे छीने वाला है। जरा संभल कर, मेरा बेटा बहुत चालाक है। कहते हुए विक्रम अपना सर हिलाकर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाता है। वही उसकी मुस्कुराहट को देखकर संग्राम और महेंद्र दोनों ही अपनी अपनी बीवियों को देखते हैं, जो उन दोनों को देखना ही भूल गए थे। वो उन दोनों को देखकर गहरी सांस लेते हैं और विक्रम की तरफ देखने लगते हैं। महेंद्र अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाकर अपनी गहरी आवाज में, दादी पोते का प्यार तो जरूरी है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरा प्यार कोई छीन सकता है। वैसे मजाक बहुत अच्छे कर लेते हो। कहते हो गए महेंद्र कुछ सोचने लगता है। वो कुछ सोचते हुए अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लाकर, सुना है कल रंधावा का बेटा लव रंधावा को किसी ने बुरी तरह से मारा है और उसे झूले पर लटकाया था। तुम्हें कुछ बारे में पता है? आखिर तुम कल कॉलेज गए थे चीफ गेस्ट के तौर, तो तुम्हें तो शायद इस बारे में पता ही होगा। कहते हुए महेंद्र अपने चेहरे पर शांत ला रहा था। एक्सप्रेशन पर उसके होठों पर एक मुस्कुराहट है, जिसका मतलब ही कुछ और था। वही उसकी इस बात पर विक्रम बस मुस्कुरा देता है और अपनी जगह से खड़ा होकर वहां से चला जाता है। वही उसकी मुस्कुराहट को देखकर संग्राम और महेंद्र अग्नि की तरफ देखते हैं। तो अग्नि अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर करके, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो पूरा वक्त तारा के साथ था, चाहिए तो उससे पूछ लीजिए। कहते हुए अग्नि भी वहां से चला जाता है। उसे जाते हुए देखकर संग्राम में बेबसी से अपना सर हिलाकर, एक बेटा ऐसा है कि गुनाह करता है और दूसरा उसे छुपाने में माहिर है। सच में दोनों हीरे मिले हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। कहते हुए वो अपनी जगह से खड़ा होकर वहां से चला जाता है। वही महेंद्र एक नज़र विक्रम को देखा है, जो वहां से जा रहा था, फिर विश्व को देखा है, जो विक्रम को ही अपनी गहरी आंखों से देख रहा है। तो वह जरूर 4 साल का बच्चा हो, पर उसका चेहरा पूरी तरह से सीरियस था। उसके चेहरे से लग रहा था 4 साल का है। चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखें कुछ अलग ही बता रही थी। वही शाम का वक्त, इमली अपनी आंखें खोल देते हैं। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, उसे अपने सीने पर कुछ भारी भारी से महसूस होने लगता है। वो अपनी आंखें खोलकर अपना सर नीचे कर लेती है, तो एक बिल्ली का बच्चा उससे लिपट कर सो रहा था। ये देखकर उसे पहले तो हैरानी होती है, पर उसके चेहरे एक प्यारी सी मुस्कान याद आ जाती है। वो विश्व को देखते हैं, जो उसके सीने से लगा किसी बिल्ली के बच्चे की तरह सो रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगती है उसे। वो बड़ी प्यार भरी निगाहों के साथ विश्व को देखते हैं, जो उसके सीने में अपना सर छुपाए सो रहा था। इस बात से अनजान की कोई 2 जोड़ी आंखें ये सब अपनी ठंडी आंखों से देख रहे हैं। इमली ऐसे ही विश्व को देख रही थी, तभी उसकी नज़र सामने चली जाती है, जहां पर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सामने सोफे पर विक्रम, जिसके सामने लैपटॉप था, पर उसकी नज़र अपनी शुगर और अपने शैतान बेबी पर थी। वही इमली उसे को ऐसे देखकर बड़ी अजीब तरह से मुंह बनाने लगती है। वो अपने मन में, ये पागल इंसान ऐसे क्यों देख रहा है जैसे मैंने कोई गुनाह किया है और मैं किसी दूसरे लड़के के पकड़ी गई है। सच में सामने उसी का ही बेटा सो रहा है और वो उसे ऐसे देख रहा है जैसे। कहते हुए इमली अपना कर हिलाते हुए मन में, गोश, भगवान कहाँ फंसा दिया मुझे, पता नहीं यह इंसान कहाँ जाता है मुझे से। कहते हुए इमली उसे अपनी आंखें छोटी करके देखने लगते हैं और फिर विश्व का चेहरा अपने सीने से निकालकर उसे अच्छे से बैठकर सोलाती है और वैसे ही वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं।
इमली के जाने के बाद विक्रम अपनी गर्दन तिरछी करके विश्व को देख रहा था, जिसने अपनी आंखें अब खोल दी थी। वो उसे देखकर मुस्कुराने लगता है, जैसे कह रहा हूं कि यह जगह और मेरी प्यारी सी मामी मेरी है, तो आप दूर ही रहें, वही आपके लिए बेहतर है। कहते हुए वह अपने दोनों हाथ बालों के पीछे करके एक के ऊपर दूसरा पर रखे बड़ी ही प्यारी के लिए उसे देखने लगता है। वही विक्रम अपने बेटे को देखा है जो सिर्फ 4 साल का है, पर वह अपने बाप को टक्कर देने पर तुला हुआ है। उसकी बातें यहाँ तक कि उसके जो हरकतें हैं वो बिल्कुल भी 4 साल के बच्चों की तरह नहीं थी, और यही बात विक्रम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उसे अब गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने विश्व को इतना अच्छा ट्रेन किया है। वहीं विश्व को देखते हुए विक्रम अपनी गहरी आवाज में, अगर तुम्हारे नाटक खत्म हो गया हो तो तुम अपने कमरे में जा सकते हो। मुझे तुम्हारी मम्मी के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, तो ज्यादा कबाब में हड्डी बनने की जरूरत नहीं है। इस पर विश्व अपना सर नाने हिलाते हुए, बिल्कुल भी नहीं मेरे प्यारे से डैड, मैं अपनी मामी को छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ, अगर आपको जाना है तो। कहते कहते वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। वही उसकी ऐसी बातों को सुनकर विक्रम अपना सर हिला देता है। तब तक इमली वहां पर आ जाती है, तो अपने बेटे को देखा है जो नींद में ही अपनी आंखें खोलने की एक्टिंग कर रहा है। उसकी एक्टिंग को देखकर विक्रम बस बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अपने दोनों हाथ फोल्ड किए देखे जा रहा था, जैसे उसके सामने कोई टीवी शो चल रहा हो। और वही इमली जब विश्व को जगे हुए देखते हैं तो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वही विश्व अपने दोनों हाथ आगे किया, बड़े मासूमियत से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए, मामा, मम्ना, मामा कहते कहते बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगता है। वही इमली का दिल पिघल जाता है उसके ऐसे मामा कहने से। उसे एक अलग ही अपना सा एहसास महसूस होने लगता है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है और उसके पति ने और अपने दोनों हाथ आगे कर देती हैं, तो विश्व उसके सीने से रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो वही विश्व को कैसे सुनकर इमली को बहुत अच्छा लगता है। इस समय इमली ने वाइट कलर का बाथरोब पहना हुआ था, जिससे उसके लंबे लंबे गोरे गोरे पैर देख रहे थे। और वही वह इस बात से अनजान कि कोई दो जोड़ी आंखें उसे अपनी गहरी आंखों से देख रही हैं, जैसे उसे अभी ही अपनी आंखों में कहीं छुपा लेगी। इमली जो विश्व के बालों को सहला रही थी, तभी वो विक्रम की तरफ देखते हैं, जो उसे ही देख रहा था। ये देखकर इमली का पूरा चेहरा फीका पड़ जाता है। वो अपनी आंखें छोटी छोटी करके, जब से जागी हूं तब से आप ऐसे मुझे देख रहे हो, आखिर बता सकते हो ऐसे क्या देख रहे हो? सामने बेटा है, यह नहीं कि उसे प्यार से ले लो, पर नहीं, तुम्हें तो वह आता ही कहाँ पर है, तुम्हें तो बस गुस्से में यह अपनी आंखें दिखाना ही आता है। कहते कहते वह अपने आप को छोटी करके उसे देखने लगती हैं, तो विश्व भी इमली किसी ने सपना चेहरा निकाल कर बड़ी मासूमियत से अपना सर हमें हिलाते हुए, सही कहा मम्मी पापा, मुझे कब से ऐसे घूर कर देख रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। कहते कहते अपने चेहरे पर उदासी लाकर इमली को देखने लगता है। वही इमली यह सब देखकर पूरी तरह से गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में उसे देखकर, अब मेरे बच्चे ने क्या किया जो आप उसे गुस्से में देख रहे हैं? वह तो पूरी तरह से शांत थे और कितना प्यारा है, पर नहीं, आपको तो जैसे गुस्सा करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। कहते हुए इमली विश्व के दोनों गालों को पकड़कर उसके माथे पर अपने होठों को रखकर बड़े प्यार से, मेरे बच्चे, अपने अपने पापा पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, वह ही ऐसे हमेशा एक गुस्सा करते रहते हैं, गुस्सा तो उनके नाक पर ही है। आप मेरे साथ ही रहिए, वही बेहतर है, नहीं तो उनकी संगत में रहेंगे ना तो आप ही बिगड़ जाएंगे। कहते कहते इमली विश्व के साथ बहुत सारी बातें करने लगते हैं। वही विश्व में प्यारे बच्चों की तरह इमली की बातें सुन रहा था। वही विक्रम सोफे पर बैठा बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ माँ बेटी की जोड़ी को देख रहा था, जिसे उसने ही दोनों को मिलाया है और दोनों ही उसी को ही अच्छा खासा सुन रहे हैं। वो इमली को देखा है जो बिल्कुल भी उसे पर ध्यान नहीं दे रही थी, और उसे देखकर ऐसा लग रहा जैसे उसके अंदर का डर ही खत्म हो चुका है। और फिर अपने बेटे को देखा है, जिसे तय कर ही लिया है कि अपने पापा का डिवोर्स करवा कर ही मानेगा और अपनी मम्मी को अपने पास ही रखेगा।
उन दोनों का ये नौटंकी देखकर वह अपना सर हिला देता है। वो बिना कुछ बोले वॉशरूम में चला जाता है। वही उसे ऐसे जाते हुए देखकर इमली विश्व से समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम जैसे प्यारे बच्चे को इस जैसा पागल सनकी कैसे ही मिला। मेरा प्यारा बच्चा कितना मासूम है। क्या आपको मैं मम्मी पसंद हूं ना बच्चा? कहते हुए वो बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगती है। उसकी आंखों में उम्मीद नजर आ रही थी। तो विश्व भी इमली के दोनों गालों को पकड़कर अपना सर हमें हिलाकर बड़ी से मुस्कुराहट लिए, मुझे आप पहले से ही बहुत पसंद थी। अब बहुत बहुत प्यारी है, बिल्कुल मेरी रियल मम्मी की तरह, पता है आपको देखकर मेरी मम्मी की याद आ जाती है, वो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हैं। कहते कहते वो मुस्कुरा देता है। वही उसकी इस बात पर इमली कुछ सोचते हुए, क्या आपको पता है आपकी मम्मा कैसी दिखती हैं? इस पर विश्व हाँ में हिलाकर, बिल्कुल आपकी तरह कहते रहते हो शांत हो जाता है। वही उससे शांत होते हुए देखकर इमली को लगता है कि शायद वह उसकी मम्मी को याद कर रहा है। इसी वजह से इमली विश्व को अपने सीने से लगाकर, आपकी मम्मी तो आपके पास है ना, और मैं हमेशा ही आपको बहुत सारा प्यार करती रहूंगी। इस पर विश्व सिर्फ अपना सर हिला देता है। तो वही इमली विश्व को देखकर, चलो आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आपको भूख भी लगी होगी ना, हम दोनों नीचे किचन में जाकर कुछ बनाकर खा लेंगे। इस पर विश्व अपना सर हिला देता है। तब तक विक्रम भी वहां पर आ जाता है। विक्रम को आते देखकर इमली विश्व को अपने गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाती है। ये देखकर विक्रम कुछ नहीं कहता, वो बस अपना सा हिलाकर अपने चेहरे को पहुंचने लगता है। तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आ जाता है, जिससे वो बालकनी की तरफ चला जाता है। वही वॉशरूम के अंदर तो कुछ अलग ही चल रहा था। बाथटब पूरी तरह से पानी में भर चुका था और ऊपर से पूरी तरह से वाइट बबल्स हवाओं में उड़ रहे थे, क्योंकि पूरे पानी जो साबुन से भरा हुआ था। और विश्व को इमली नहा ला रही थी, क्या खुद नहीं ला रही थी? ये तो नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि दोनों ही पानी में पूरी तरह से भीग चुके थे और दोनों ही खिलखिलाकर हंस रहे थे। और वही विश्व के चेहरे पर तो एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। पहले पहले तो विश्व को बहुत अजीब और शर्माहट महसूस हो रही थी, क्योंकि वह हर काम खुद से ही करना बहुत अच्छी तरह से जानता था। और ऊपर से इमली कैसे उसको नहलाना, यह उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। पर इमली उसकी मम्मी है, इसी वजह से वह इमली को उसे नहलाने दे रहा था। और इमली इतने प्यार से, इतनी सॉफ्टली उसके बालों को शैम्पू कर रहे थे, जिससे विश्व खिलखिलाकर हंसने लगता है। वही बालकनी में खड़ा विक्रम भी विश्व की मुस्कुराहट को सुन रहा था। उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह रूम में आता है तो अभी भी वॉशरूम से उसे आवाज सुनाई दे रही थी, तो वो कुछ सोचकर वॉशरूम की तरह बढ़ जाता है। वॉशरूम के डोर से अपने सर को रखकर अपने एक पैर को टेढ़ा करके सामने का नजारा को देख रही था, जहां पर दोनों ही साबुन से नहला रहे थे। दोनों के ही चेहरे पर बबल्स थे और दोनों ही पानी में पूरी तरह से भीगे हुए हैं। वो गौर से इमली को देखा है तो देखा ही रह जाता है। इमली के पूरे बाल भी चुके थे और ऊपर से उसने जो बाथरोब पहना हुआ था वह भी ढीली हो चुका था, जिससे उसका सीन आधे से ज्यादा देख रहा था, जिसे देखकर विक्रम के गले में उसे सूखापन महसूस हो जाता है। वो अपने होठों पर अपनी टंग को फैलाने लगता है और सामने इमली को देखने लगता है, जो बिना किसी पर ध्यान दिए सामने विश्व को नहला रही थी। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे थे और खिलखिलाकर हंस भी रहे थे। वही इमली विश्व को आंखें दिखाते हुए, बस बहुत हो गया, पहले से ही बहुत देर हो चुकी है और मुझे बहुत भूख लगी है, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम दोनों चले जाएंगे, अब मुझे रहा नहीं जाता है। कहते कहते इमली मुंह बनाने लगती है। वही उसके ऐसे मुंह बनाते हुए देखकर विश्व भी मुंह बनाने लगता है। वही उसकी ऐसी हरकत पर इमली भी मुस्कुरा देती है। वह ज्यादा देर तक अपने चेहरे पर गुस्सा नहीं दिखा सकती थी। विश्व था इतना खूबसूरत, हो तो इतना फनी लग रहा था उसे, और उसकी क्यूट सी हरकतें। वही पीछे खड़ा विक्रम ये सब सुन रहा था। वो बस वही खड़ा इमली को तो कभी विश्व को, दोनों को ही देख रहा था। इमली को वह तो ज्यादा ही गौर से देख रहा था, क्योंकि इमली का तो बाथरोब जैसे खुलने को ही आया हुआ है।
तभी विश्व का हाथ गलती से इमली के बाथरोब को नोट पर चली जाते हैं, जिससे इमली का बाथरोब एक जगह से खुल जाता है। तभी पीछे देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सामने विक्रम दोनों हाथ फोल्ड किया उसे ही तो देख रहा था, और उसका ऐसे देख से इमली को अनकंफर्टेबल एंड ऑकवर्ड फील होने लगता है। वो उसकी नज़रों को फॉलो करती हैं, जिससे से वो अपने सीने की तरफ देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसके आधे से ज़्यादा तो सीन उसके सामने ही रिवीलिंग हो रहा था, जिसे देखकर वो जल्दी से विश्व की तरफ फिर जाती हैं और बाथरोब की नोट को बंधने में लग जाती हैं। वही पीछे से विक्रम विश्व की तरफ बढ़ने लगता है, तो विश्व है मैच्योर एंड इंटेलिजेंट, पर उसे कुछ समझ नहीं आता है कि अभी अभी हुआ क्या है। वही इमली शर्म से पूरी तरह से पानी पानी हो चुकी थी, उसकी बॉडी बुरी तरह से बर्न करने लगती है। वो विक्रम को अपने पास आते हुए महसूस करती है, जिससे वो कुछ भी नहीं कह पाती। वही विक्रम विश्व के पास आकर अपने हाथों में पकड़े हुए टॉवल से उसकी पूरी तरह से कवर कर देता है और वैसे ही अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर ले जाने लगता है। यह विश्व को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। विश्व तो चाहता था कि वो इमली के साथ बातों से बाहर जाए, पर यहाँ तो उसके डेविल डैड ने जबरदस्ती उसे गोद में उठाया हुआ है। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ साफ देखे जा सकती थी, पर विक्रम ने तो उसे पर जरा भी ध्यान नहीं दिया था। उसने उसे सोफे पर बैठाया हुआ था। तभी डोर पर कोई आ जाता है और वो नॉक देता है, जिससे विक्रम दरवाजा खोलकर सामने जो मेड था उसके हाथों से विश्व के कपड़े लेकर अंदर आ जाता है। वो विश्व के सामने कपड़े आगे करके बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, इनमें से कुछ पहन लो और अपने कमरे में जाओ, कहते हुए सोफे पर उन कपड़ों को फेंककर वो बेड पर जाकर अपने मोबाइल को चलाना लगता है। वही विक्रम को ऐसे देखकर विश्व अपनी आंखें छोटी कर लेता है। वो कुछ सोचकर अपना सर हिला देता है और उन कपड़ों को देखने लगता है। तभी इमली आ जाती है तो विश्व जोर जोर से रोने लगता है। उसको ऐसे रोते हुए देखकर विक्रम के हाथों से तो मोबाइल गिरने ही वाला था। वो पकड़कर सामने अपने बेटे को देखा है, जो रो रहा था, जो अभी ही तो शांत था। वो अपने बेटे को देखा है। तभी उसकी नज़र इमली पर चली जाती है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि उसका बेटा रो किस ले रहा है। वो अपनी आंखें छोटी छोटी करके विश्व को देखा है, जो बस इमली को अपनी आंखों में आंसू लिए देखने लगता है। वहीं विश्व को ऐसे रोते हुए देखकर इमली जल्दी से उसके पास आकर, क्या हुआ बच्चा, आप रो क्यों रहे हो? क्या आपको कहीं लगी है? इस पर विश्व रोते हुए कपड़े की तरफ इशारा करते हुए, पापा कपड़े मुझ पर फेंक दिए और वहां चले गए। मुझे जोर से लगी है। उन्होंने मुंह पर फेंक दिए, बताएं मामी, मुंह पर? हाँ, मुझे यहाँ पर लगी है, कहते हुए विश्व अपने होठों की तरफ इशारा कर देता है और वही विश्व के होठ जो पहले से ही लाल थे, उन्हें देखकर इमली को लगता है कि शायद उसे लगा है, तो वो अपनी जानलेवा नजरों से विक्रम को देखते हैं, जो खुद हैरान होकर अपने बेटे को देख रहा था। उसकी आंखें बड़ी थी और मुंह ऐसा था कि सच में। वही इमली विश्व को शांत करने के बाद अपनी आंखें छोटी करके विक्रम की तरफ देखकर, अब सच में इंसानी है या आपके अंदर कोई आत्मा घुस जाती है जो हर वक्त आपको बदलती रहती है? अब क्या जरूरत थी उसे मौसम से बच्चे पर हाथ उठाने की? और रही बात कपड़े, तो मैं पहना देती हूँ, उसे को पहनने की जरूरत नहीं है मिस्टर वर्धा, कहते हुए वो विश्व को अपनी गोद में उठाकर उसे बालकनी की तरफ ले जाते हैं और उसको शांत करने में लग जाते हैं। वही यह ड्रामा देखकर विक्रम खुद से ही बोला, मेरा ही बेटा होकर मुझे ही खेल खेल रहा है। चलो बेटा जी, अब तुम्हारा ही खेल तुम पर ही भारी पड़ने वाला है, कहते हुए विक्रम मुस्कुरा देता है। करीब आधे घंटे बाद इमली और विश्व दोनों ही कमरे से बाहर आ जाते हैं। इमली में विश्व का हाथ पकड़ रखा था, उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। वही विश्व अपनी प्यारी सी मनमी को देख रहा था, जो बहुत ही ज्यादा डर रही थी। ये देखकर वो अपनी टमटमाए आंखों से कुछ सोचने लगता है। फिर कुछ सोच हुए बड़े प्यार से इमली की तरफ देखकर, मामी क्या आपको डर लग रहा है? कहते कहते वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके इमली को देखने लगता है।
वही उंगली उसकी टाइगर जैसी आंखों को देखकर अपना सरना में हिलाकर, बिल्कुल भी नहीं, बस नामी का आज नया घर है ना, बस थोड़ी सी डर रही है, इतनी सी। एक उंगली को आगे करके उसे पर अपनी दूसरी उंगली रखकर उसे मेजरमेंट देने लगती है। इस पर विश्व अपना सर हिला देता है। वो अपनी मम्मी को देखकर अपने मन में, मम्मी टेंशन मत लो, मैं आपका इतना सा डर खत्म करूंगा और आपको बहुत सारा प्यार देने के लिए उन सभी के साथ प्यार से रहूंगा, जिससे वह सभी भी आपको बहुत सारा प्यार देंगे। मुझे पता है मेरी मासूम सी मम्मी को किसी ने भी प्यार नहीं किया है, पर उनका बेटा है ना, आपको हमेशा प्यार करेगा और आपको दाद की प्यार की जरूरत नहीं पड़ेगी। विश्व का मुस्कराने लगता है। उसे ऐसे बिना वजह मुस्कुराते हुए देखकर इमली मुस्कुरा देता हूँ, इस बात से अनजान कि उसका बेटा मन में क्या क्या सोच रहा है। दोनों ही हाल में आ जाते हैं। हाल में जैसे ही आते हैं तो इमली की दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, क्योंकि सामने देवयानी और तारा दोनों ही आपस में बात कर रहे थे। वही तारा नजर जैसे ही इमली पर चली जाती है तो उसकी तरह बढ़ते हुए, इमली वो पर क्यों खड़े हो, यहाँ पर आओ। वो इतना ही कह पाए थे कि देवयानी उसके के सर पर मारकर, वो तुम्हारी अब दोस्त नहीं है भाभी कहे उसे। उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखते हैं, फिर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाकर इमली की तरह बढ़ते हुए, क्या हुआ बेटा, आ जाओ आप, वहां पर क्यों खड़े हो और मेरा लाडला कहाँ पर है। कहते हुए वो मुस्कुराती है और अपने हाथ आगे कर देती है, तो विश्व भी अपना सर हिलाकर देवयानी की तरह बढ़ जाता है। तो देवयानी उसे अपनी गोद में लेती है और यह सब देखकर इमली बस मुस्कुरा देती है। वही तारा वह पर आ जाती है और वो इमली की तरफ देखकर, भाभी मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। कल तो पार्टी कर दी और आज तुम्हें इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। वैसे मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरी भाभी बन गई हो। मुझे लगा ही था भाभी तो तुम ही बनोगी, पर चलो मेरा सोचना भी सही हो गया। कहते हुए तारा मुस्कुरा देती है, तो इमली बस अपना सर हिला देती हूँ। उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। तारा उसके घुलने मिलने लग गई थी, पर इमली को बहुत अजीब लग रहा था उसे घूमने मिलने में। वही देवयानी इमली के सर पर हाथ रखकर, बेटा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर बेफिक्रे के साथ रह सकती हूँ, तुम इस घर की बहू हो। कहते हुए देवयानी एमपी के माथे को चूम लेती है, तो इमली मुस्कुरा देते हैं। तभी विश्व इमली को शांत देखकर खुद देवयानी की तरफ देखकर बच्चों वाली आवाज में बड़े मासूमियत से बोलता है, दादी मुझे मामी को बहुत बहुत बड़ी वाली भूख लगी है। विश्व की बात सुनकर देवयानी अपने सर पर मारकर, है भगवान, उम्र बढ़ गई है ना, तो शायद मेरा दिमाग कमजोर होने लगा है। तुम दोनों ने तो कुछ खाया भी नहीं होगा सुबह से, और ना ही मैं इस बात पर ध्यान दिया। करते हुए देवयानी तारा की तरफ देखकर, तारा जाओ किचन में लेकर जाओ, तुम्हारी भाभी को बहुत भूख लगी होगी, सुबह से तो कुछ नहीं खाया होगा इमली बेटी। कहते हुए इमली की तरफ देखकर उसके गालों पर हाथ रखकर बड़े प्यार से ममता भरी आवाज में, जाओ इमली बेटा, तुम भी पेट भर के खाना और शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा ही घर है और यहाँ पर तुम जैसे अपने घर में रहती हूँ वैसे ही यहीं पर रहना है। कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हूँ। कहते हो उसके फोरहेड पर किस करके मुस्कुराते हुए विश्व को इमली के साथ भेजकर वहां से वह चली जाती है। तारा इमली और विश्व के किचन की तरफ ले जाते हुए, वैसे भाभी अपने बताया नहीं कि मेरे भाई के साथ ये सब कब हुआ। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम दोनों इतनी जल्दी शादी करोगी। वैसे भाई को देखकर लगा था कि वो शादी करेंगे, पर इतनी जल्दी और यह सब मुझे तो हार्ट अटैक आते हुए रुका है। कहते हो पर वो मजाकिया भारी हंसी हंसने लगते हैं। वही उसकी इस बात पर इमली अपने मन में, मुझे भी कहाँ पता था तुम्हारे उसे शैतान भाई ने मुझे भी सरप्राइज दे दिया था। तुम्हें जितना हार्ट अटैक नहीं आया होगा उतना ज्यादा मुझे आया था, पर मैं कहती कैसे, पहले से ही तुम्हारे भाई ने सब कुछ बंद करके रखा है। किसी से ना बात ना किसी को कुछ बताना, मुझे भोली भाली बच्ची को अपने जाल में फंसा लिया। कहते हुए वह उदासी से अपना सर हिलाकर विश्व की तरफ देखते हैं।
वही विश्व पर इमली के ऐसे देखने से सिर्फ मुस्कुरा देता है। इमली भी उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। दोनों ही डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं। टेबल पर देखने के बाद वहां पर दो वर्धा फैमिली के स्पेशल शेफ आ जाते हैं, जिन्हें तारा ने बुलाया देती है। तारा उनसे कहकर उन दोनों के फेवरेट डिशेस बनाने के लिए कहकर खुद इमली के साथ बात करने में लग जाती है। वही इमली को बहुत अच्छा लग रहा था और कनक की कमी तारा पूरी कर रही थी, जिससे उसे यहाँ पर एडजस्ट होने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि तारा सभी फैमिली मेंबर्स के बारे में इमली को बता रही थी। और वही तारा की बात विश्व भी इमली के गोद में बैठा सुन रहा था। तारा इमली को देखकर एक गहरी सांस लेकर, भाभी यह मैं सबके सामने कहूंगी क्योंकि मुझे नहीं वर्ड बोलने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, और इमली ये अच्छा लगता है तो इमली ही अच्छा रहेगा। इस पर इमली भी अपना सर हाँ में हिलाते हुए, मुझे भी बहुत सुनने में अजीब लगता है, तुम मुझे इमली ही कहो वही अच्छा है। तारा भी अपना सर हिलाकर मुस्कुरा देती है। दोनों ही हाई फाई करने लगते हैं। फिर तारा कहना शुरू करते हैं, अब तुम मेरे घर में मेरी भाभी बन गई हो तो चलो तुम्हारी थोड़ी सी तो मदद करनी बनती है। मेरे घर के बारे में तुम्हें बताना पहले हम शुरू करते हैं। दादा और दादी जी उन दोनों की लव मैरिज हुई थी। एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों ही दिल के बहुत साफ हैं। दादाजी ने आते हैं तुम्हें अपनी बहू तो मान लिया है, तो तुम्हें उसके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उन दोनों को मनाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही दिल के साथ हैं। और यही मेरी माता रानी जी और मेरे पापा हैं, दोनों भी बहुत प्यारे हैं। वैसे देखा जाए तो मेरे घर में सभी अच्छे हैं। कहते कहते वो कुछ सोचने लगती हैं। वो कुछ सोचते हुए अपनी आंखें बड़े बड़े करके, पर हाँ मेरे घर में मेरे बुआ है जो फिलहाल तो यहाँ पर नहीं है, बहुत क्लेश करती हैं और हमेशा ही कुछ ना कुछ बहाना ढूंढती है झगड़ा करने के। नसीब अच्छा है वो यहाँ पर नहीं है। जब आ जाएगी तब मैं उसके बारे में तुम्हें बता दूंगी। मुझे तो लग रहा उनका हार्ट अटैक के आने वाला है। विक्रम भाई ने शादी जो की है उनके सपने तोड़ दिए हैं। वो चाहती थी अपनी बेटी की शादी यहाँ पर करवा दे, पर घर में सिर्फ बड़ों को छोड़कर हम किसी को भी पसंद नहीं हैं। वो चुड़ैल दिखने में भी चुड़ैल हैं और बातें तो कहो मत, छिपकली की तरह चिपकती रहती हैं विक्रम भाई से। तारे गहरी सांस लेकर साइड में पड़ा पानी के गिलास को पीने लगती हैं, जिसे उसने बहुत बो लिया है। खुद को शांत करने के बाद वह पीछे देखते हैं तो वहां पर अग्नि आ जाता है। अग्नि को देखकर तारा मुस्कुराते हुए, वैसे कैसा लगा भाई का सरप्राइज? भाई मुझे पता है आपको बहुत पसंद आ गया होगा। आखिर आपकी प्यारी सी दोस्त जो यहाँ पर आई है भाभी बनकर, कहते हुए उसे एक आंख मार देती है। वही तारा की बात पर इमली पीछे देखते हैं तो अग्नि उसे दिखता है, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। ये देखकर इमली विश्व चेहरा कर देती है तो अग्नि बड़ी ही प्यार भरी मुस्कुराहट लिए, क्या हुआ छिपकली वाली भाभी? मुझे देवर देखकर डर लगा। आखिर आपका देवर कितना प्यारा है ना, और झगड़ा तो हमेशा ही हमारा होने वाला है। वैसे सोचा नहीं था कि मेरे भाई को तुम जैसे छिपकली पसंद आएगी। अब पता नहीं मेरे घर में कौन सा तांत्रिक लाना पड़ेगा जो तुम्हारा ये प्यार वाला भूत मेरे भाई के सर से हटे। पता नहीं क्या जादू किया है मेरे मासूम से भाई पर। कहते हुए वो बड़ी ही उदासी भरी शक्ल बनने लगता है। वही यह सुनकर इमली अपनी आंखें छोटी करके, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई बहुत मासूम है बंदर के शक्ल, और मुझे भी कोई शौक नहीं था तुम्हारी भाभी बनने का, पर क्या कर सकते हैं, तुम्हारे भाई का दिमाग जो उसके सर पर नहीं है, इसलिए मुझ जैसी मासूम बच्चे से उसने शादी कर ली। थोड़ी तो शर्म करो, भाभी हूँ तुम्हारी, अब थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे सकते हो। वैसे भी तुमसे उम्मीद तो उसकी भी नहीं है मुझे। कहते हुए वो विश्व के गालों को सहलाने लगती है और उसके तरफ देखने लगती है। वही उसकी बात पर अपनी अपनी आंखें छोटी करके उसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी इमली के गोद में बैठा हुआ शैतान उसे अपनी जानलेवा आंखों से देख रहा था, जैसे कह रहा, मेरी मामी को आपने कुछ भी गंदा गंदा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मेरे प्यारे चाचू जी। कहते हुए वो अपनी आंखों से ही उसे इशारा कर देता है और फिर इमली की तरफ देखकर मासूम भरी मुस्कुराहट लिए देखने लगता है। वही उसके ऐसे बदलते हुए रिएक्शन को देखकर अग्नि अपने मन में
क्या बात है, एक्टिंग करना हो तो इससे सीखो, ऑस्कर तो लेकर ही पीछे हटेगा। कैसे रिएक्शन बन रहा है, मेरे सामने तो किसी शैतान से कम नहीं है, पर हाँ इस छिपकली के सामने तो दुनिया भर की मासूमियत लिए बैठा है। जैसे कह रहा हूँ मुझे मासूम इस दुनिया में कोई हो सकता है। समझ नहीं आ रहा है ये भाई के ऊपर गया है या इस छिपकली के ऊपर। भाई तो ऐसे नहीं थे, भाई का चेहरा पर तो हमेशा ही डेविल वाले लुक रहते हैं। तो फिर यह कोम्बो कैसे बना, लगता है इस छिपकली की मासूमियत ली है इसने। वो अपना सर हिला देता है, तभी उन चारों को किसी की गहरी आवाज सुनाई देती है। अगर यहाँ पर मजाक मस्ती हो गई हो तो अपने अपने काम पर लगो। क्या तुम दोनों के पास इतना फ्री वक्त है कि यहाँ पर बैठे ऐसे ही टाइम पास करो? तो क्यों ना तुम दोनों को ऑफिस का वक्त दिया जाए, इससे तुम दोनों के पास नॉलेज आ जाएगा। यह आवाज सुनकर चारों ही पीछे देखने लगते हैं, तो विक्रम अपने दोनों हाथ ट्राउजर में डाले उन दोनों को ही देख रहा था। उनकी तरफ बढ़ते हुए वो इमली के साइड वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है, जिससे वो दोनों भाई बहन अपना सर नीचे झुका लेते हैं। वहीं उन दोनों को देखकर इमली को बहुत बुरा लगता है। वो कुछ बोलने को हुई थी कि विक्रम उसे आंखें दिखाने लगता है, जिससे इमली अपने आए हुए गले के ऊपर से जो शब्द थे उन्हें अपने गले में ही डालकर विश्व के कंधे पर अपना चेहरा रखकर उसे छुपाने लगती है। विक्रम उन दोनों को देखकर, तुम दोनों का यहाँ पर बात करना हो गया हो तो जाकर अपने अपने स्टडी कंप्लीट करो और रात को मुझे स्टडी रूम में मिलो। तुम दोनों से मुझे कोई जरूरी बात करनी है। इस पर दोनों भाई बहन अपना सर हिलाकर जल्दी से वहां से चले जाते हैं। वहीं उन दोनों के जाने के बाद इमली कस के विश्व को पकड़ लेती है और फिर विक्रम की तरफ देखकर, आप यहाँ पर कुछ काम था? हुए वो विश्व की तरफ देखती है। वो बड़ी हिम्मत के साथ उसे ये सवाल कर रही थी। वही उसकी इस बात पर विक्रम अपने एल्बो को डाइनिंग टेबल पर रखकर अपनी हथेलियां में अपने चेहरे को रखकर अपने गर्दन तिरछी करके, क्या मैं खाना नहीं खा सकता? बहुत भूख लगी है, मैंने भी सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो सोचा अपनी बीवी और अपने प्यार से बेटे के साथ खाऊं। क्यों, सही कहा ना, तुम्हें तो मैंने बहुत तंग किया है, चला जो मेरे पास, पापा तुम्हें खाना खिलाएंगे। कहते हुए विश्व की तरफ वो अपने दोनों हाथ कर देता है, तो विश्व अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है, पर विक्रम तो विक्रम था, उसे जबरदस्ती अपनी गोद में बैठा लेता है, जिससे विश्व अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगता है, पर वो कुछ भी नहीं करता क्योंकि उसके सामने उसकी प्यारी सी मासूम सी मामी है और वह अपना इंप्रेशन बिल्कुल भी गंदा नहीं करना चाहता था इमली सामने। इसी वजह से मन मार कर वो विक्रम की गोद में बैठने लगता है और बड़ी ही उदास भरे चेहरे के साथ इमली को देखने लगता है। इमली को भी बहुत बुरा लग रहा था विश्व के चेहरे को देखकर, पर वो कर भी तो क्या सकती थी, उसका पति जो है डेविल, और वो अपने मन के ही करेगा। इसी वजह इमली बस उसे देखकर उदासी से अपना सर हिला देती है। दोनों ही माँ बेटे एक दूसरे को देखकर इशारों में बात करने लगते हैं। तो वही विक्रम उन दोनों के हरकतों को नोटिस कर रहा था। वो बस उन दोनों के रिएक्शन को देखा है, सिथे कोई भी चेंज नहीं थे। जैसे इमली के रिएक्शन थे वैसे ही विश्व के थे और इसी से ही पता लग रहा कि दोनों ही सच में माँ बेटे हैं। वही शेफ खाना डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ 2 डिश थी। ये देखकर इमली विक्रम से, यहाँ पर तो 2 ही डिश हैं, आप अपने लिए कुछ मंगवा, तब तक हम दोनों का खाना हो जाएगा। कहते कहते आने ही वाली थी कि विक्रम विश्व को दूसरी चेयर पर बैठकर उसके सामने उसके खाने की प्लेट आगे करके खुद इमली की चेयर को अपनी तरफ खींचकर उसकी प्लेट को दोनों के बीच रखते हुए, सूजी इतना खाओगे तो मोटे हो जाओगे और सेहत के लिए इतना खाना अच्छा नहीं होता है, चलो हम दोनों आज शेयरिंग करके खाना खा लेंगे एक ही प्लेट में, जिससे तुम मोटी भी ना होगी और खाना वेस्ट भी नहीं होगा। कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगता है। वही उसकी इस बात पर इमली अपनी आंखें छोटी कर लेती है और सामने बैठे शख्स को देखते हैं जो ऐसी पागलों की तरह बात कर रहा था। वो खुद को देखती है, वो किस एंगल से मोटी थी। एक तो उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इस पल के चक्कर में ब्रेकफास्ट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक सैंडविच खाया था, वह भी उसके गले से नहीं उतर रहा था और अब ये कह रहा है
वो ज्यादा मोटी हो जाऊंगी। मतलब क्या ये कहना क्या चाहता है कि वो बहुत सारा खाना खाती है? या तो वो खुद पागल हो जाएगी, या तो सामने वाला शख्स उसे पागल कर देगा। वो अपने सर को पीछे को ओर करके देखते हैं तो उसकी मासूम सा बेटा विश्व बड़ी ही टमटमाई आंखों से टुकुर टुकुर उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर साफ साफ उधर से दे सकती थी इमली, और वो कर भी तो क्या कर सकते थे। इस दोनों के बीच बैठा एक शैतान जो बिना किसी पर ध्यान दिए आराम के साथ खाना खा रहा है, ये भी नहीं देख रहा है उसके दोनों साइड उसकी मासूम बेटा और उसकी मासूम सी बीवी बेटी है, जिसे ये तक पूछ ले कि और खाना खाओगे मतलब इंसान। यही सोचकर वो मन मार कर खाना खाने लगते हैं, क्योंकि आधे से तो ज्यादा खाना विक्रम ने आराम के साथ खत्म कर लिया था। आधा खाना इमली के लिए रख दिया था। उसे देखकर इमली बस मुंह बनाने लगती है। वहीं कुछ देर बाद एक शेर से खाना लेकर आ जाता है। ये देखकर इमली के आंखों में चमक आने लगती है, पर जैसे ही वो खाने को देखते हैं तो उसका तो मानो उल्टी करने का मन कर रहा था, क्योंकि वह खाना नहीं था, सिर्फ उबली हुई सब्जी थी, जिसे देखकर इमली को आप रोने का मन कर रहा था। वह गहरी सांस लेकर अपने सामने जो खाना है उसे खाने लगती है, क्योंकि वो उबला हुआ खाना तो खा नहीं सकती। वो साइड में देखते हैं तो विक्रम उसे उबले हुए खाने को खा रहे था। ये देखकर वो अपनी नीली जाकर छोटे छोटे करके, यह मोटा नहीं होगा। आखिर कौन से पाप किए थे जो इस जैसा शैतान मेरी जिंदगी में आ गया। कहते हुए वह उदासी भरे उसके साथ वो खाना खाने लगते हैं। पूरे खाने को कंप्लीट करने के बाद वो अपने बेटे को देखते हैं, जो बस मासूमियत से उसे देख रहा था। विश्व इमली के पास आकर अपने दोनों हाथ उसके घुटनों पर रखकर बड़ी मासूमियत से, विश्व को बहुत ज्यादा बोर महसूस हो रहा है। विश्व, मामी के साथ कोई गेम खेला सकता है क्या? मामी, आप विश्व के साथ गेम खेलोगे? कहते रहते हो बड़ी मासूमियत से देखने लगता है। वही उसकी इस बात पर इमली मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाते हुए, क्यों नहीं, विश्व की मम्मी विश्व के साथ जरूर खेलेगी। चलो हम जल्दी से कोई गेम खेलते हैं। तब तक आप तारा बुआ को देखो, वह है कहाँ पर, उन्हें भी हमारे साथ ले लेंगे, हम तीनों बहुत अच्छा वाला खेल खेलेंगे। इस पर विश्व अपनी आंखों में चमक लिया अपना सर हाँ में हिला देता है। वही विक्रम दोनों माँ बेटे को देख रहा था। इस समय विश्व इमली के सामने बहुत ही ज्यादा मासूम बन रहा था, पर उसकी तिरछी लिखा विक्रम पर थी। और विक्रम इसे देखकर मुस्कुराते हुए कुछ सोचकर, क्यों ना विश्व के साथ उसके पापा भी खेल। चलो, मैं आज अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। हम चारों मिलकर आज खेल खेलेंगे। तुम जाओ, रेडी करो, तब तक मैं आपकी प्यारी सी मामी को लेकर आता हूँ। इस पर विश्व हैरानी से विक्रम को देखने लगता है, जिसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, और वही उसकी मुस्कुराहट को देखकर विश्व पूरी तरह से चीर चुका था। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ साफ देखे जा सकती थी, पर वो इमली के सामने कुछ नहीं कहता। वो बस अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है। पर जाते जाते वो विक्रम को घूरने लगते हैं, पर उसके ऐसे घूरने से विक्रम को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वह तो इमली की कमर पर अपना हाथ रख देता है, जिससे इमली की सांसें मानो अट से जाती हैं। वो हैरान से उसे देखते हैं, फिर चारों तरफ देखने लगती हैं। उसके चेहरे पर डर और परेशानी दोनों ही दिखने लगते हैं। वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे हटाते हुए अपनी आंखें उसे दिखाकर, आप सच में पागल हो गए हो क्या? अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? हाथ हटाओ मेरे ऊपर से, एक तो खुद बेशर्म हूँ, थोड़ी सी तो शर्म करो। कहते कहते वह परेशान होने लगती हैं, क्योंकि चारों तरफ कुछ मर्द काम कर रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे, जो उनसे थोड़ी दूरी पर थे। उनकी नज़र उन दोनों पर थी, और खास करके उन दोनों को ही देख रहे थे। ये देखकर इमली को और भी ज्यादा अजीब लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। सामने वाला इंसान उसके कमर से हाथ ही नहीं हटा रहा है, और इतने सारे लोगों के बीच इमली पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो चुकी थी। उसका पूरा नीचे झुक चुका था और वो गुस्से भरी आंखों से तिरछी करके उसे देखने लगती है, जो बड़ी बेशर्मी बड़ी मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रहा था। तो वही विक्रम उसके चेयर को खींचकर अपनी तरफ कर देता है,
जिससे इमली अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती हैं। वो कुछ बोलते ही वाली थी कि विक्रम उसके होठों पर अपने अंगूठे को रखकर उसे रब करते हुए बड़ी ही अजीब सी मुस्कुराहट लिए, क्या हुआ शुगर, तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम्हारा ध्यान मुझ पर होना चाहिए ना कि लोगों पर। एक तो तुम्हें इतना ज्यादा हैंडसम हस्बैंड मिला है, तुम्हें उसे पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। कहते हुए उसके चेहरे पर एक मासूम और ना खुशी वाला एक्सप्रेशन थे। वही उसके ऐसी अजीब सी बात सुनकर मुंह बनाने लगते हैं। वो सामने वाली शख्स को देखते हैं जो इस अजीब सी पागल वाली बातें कर रहा है, फिर खुद को देखते हैं क्योंकि विक्रम के हाथ अब उसके थाई को सहला रहे थे। वो उसके हाथों को पकड़कर अपनी आंखें छोटे छोटे करके, आखिर तुम्हें क्या मिलता है मुझे मासूम से बच्चे को इतना ज्यादा परेशान करने में? थोड़ी तो दया करो। एक तो मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ। इतने सारे लोग हैं, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तुम्हें अच्छे से पता है कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम ये सब करें। एक तो मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, और ऊपर से तुमने मुझसे शादी कर ली। शादी तो शादी कर ली और अब ऐसे बिहेवियर कर रहे हो जैसे हम दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो मिस्टर विक्रम वर्धा, तुम्हें अच्छे से पता है कि हम दोनों के बीच क्या है, तो मुझसे दूर ही रहो। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और तुम्हारे साथ तो। कहते कहते इमली शांत हो जाते हैं क्योंकि सामने विक्रम अपनी आंखें छोटी छोटी करके इमली को देख रहा था। विक्रम के ऐसे देखने से इमली को बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि विक्रम अपनी आंखों से है, उसकी जान लेने वाला है, क्योंकि विक्रम ऐसी निगाहों के साथ उसे देख रहा था। वही उसकी हर एक बात को सुनकर विक्रम की आंखें और भी ज्यादा ठंडी हो जाती हैं। वो उसकी कमर को पकड़कर चारों तरफ देखा है तो सारे वकज वहां से चले जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद विक्रम भी ना देर किए इमली को अपने गोद में बैठा लेता है, जिससे इमली की आंखें और भी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। पर वो कुछ भी नहीं कहते क्योंकि विक्रम की आंखें इतनी डरावनी जो हो चुकी थी, उसके गले से मानो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसकी पूरी बॉडी में उसे रोंगटे खड़े हुए महसूस होते हैं, यहाँ तक कि उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, जिसे विक्रम साफ साफ सुन पा रहा था। इमली विक्रम की तरफ देखती है, जो बिना कुछ बोलने सिर्फ उसे ही देख रहा था। उसे ऐसे साइलेंट लुक के साथ देखकर इमली बड़ी मासूमियत से अपनी आंखें रोल करते हुए बड़ी ही मासूमियत से, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुम मुझे अभी खा जाओगे? कहते कहते वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे मासूमियत से देखने लगती हैं, जैसे उसके ऐसे बोलने से विक्रम की आंखें पूरी तरह से शांत हो जाएगी। पर उसके ऐसे बोलने से विक्रम की आंखें और भी ज्यादा छोटी हो जाती हैं। उसे देखकर अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट लाकर अपनी गर्दन तिरछी करके उसकी कमर को अपने नजदीक कर लेता है, जिससे इमली की सांसें तेज हो गई हैं और वो बड़ी ही डरी सहमी नजरों से देखने लगती हैं। वही उसकी ऐसी निगाहों को देखकर विक्रम उसके बालों को उसके कान के पीछे करके अपने चेहरे पर हल्की तिरछी मुस्कुराहट लाकर, शुगर इतना भी मत इनोसेंट मत बनो कि मैं अपना सब कुछ खोकर तुम्हें पाने में लग जाऊं। अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत बुरा होगा। और सही कहा तुमने, हम दोनों के बीच बिल्कुल भी रोमांटिक रिलेशन नहीं है। नहीं, हम दोनों दूसरे से प्यार करते हैं। कहते हुए उसके बाद उसे की कान के पीछे करके उसके दोनों गालों को पकड़कर अपने चेहरे के बेहद नजदीक करके, प्यार का पता नहीं तुम मेरे पागलपन है, और मेरे प्यार से बढ़कर मेरा पागल, और इस पागलपन में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, जैसे तुम प्यार कहें या कुछ और। अब बन गई तुम मेरी हो, और आज रात तैयार रहना, आज की रात तुम्हारे लिए सबसे खास होने वाली है। कहते कहते वह तुम मुस्कुरा देता है, पर उसकी मुस्कुराहट और उसके ऐसी बातों को सुनकर इमली को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगता है। उसकी बातों में पता नहीं क्यों एक अलग सा डर महसूस होने लगता है, जिससे यह बातें उसने कहीं तो सुनी हैं, और इससे भी ज्यादा डरावनी। पर क्या, ये उसे समझ में नहीं आता है। उसकी आंखों से समझने में सही पर आंसू आने लगते हैं। वही आंसुओं को देखकर विक्रम में गहरी सांस लेता है। वो अपनी आंखें बंद करके अपने मन में, तुम्हारे यह आंसू क्यों मुझे हर एक चीज के लिए रोक देते हैं शुगर? सब कुछ बदल गया है,
पर तुम्हारे लिए आंसू कभी नहीं बदले हैं। मेरी हर बात पर तुम्हारे आने लगते हैं यह आंसू। समझ नहीं आ रहा है मेरा पागलपन मुझे तुम्हारे लिए बढ़ा रहा है या तुम्हारी यह मासूमियत। दोनों में से कोई भी हूं, पर हद से ज्यादा तुम्हें बढ़ाने वाला हूं तुझे पाने के लिए। कहते हुए वो एक गहरी सांस लेता है और वैसे ही इमली के बालों को उसके कान के पीछे करके उसके बालों को सहलाते हुए उसके आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ कर कर अपनी गर्दन में हिलाते हुए, नो नो शुगर आई डोंट लाइक दिस कहते रहते हो उसके सामने उसकी आंसू की बूंद लाता है। वही उसे बूंद को देखकर इमली कुछ भी नहीं कहती। तो वही विक्रम उसके दोनों गालों को सहलाते हुए उसकी आंखों में देखकर, क्या मेरी शुगर को अब डर लगने लगा है मुझे? हम सच में तुम्हें डर लगने लगा है शुगर? कहते हुए वो मुस्कुराने लगता है। वही उसकी ऐसी मुस्कुराहट को देखकर इमली को बहुत अजीब लगता है। वो गहरी सांस लेकर बिना कुछ बोले उसके गोद से खड़ी होने लगती है। उसे कुछ भी करके विक्रम से दूर जाना था, पर विक्रम था जो उसे कहाँ अपने से दूर जाने देने वाला था। वो वैसे ही उसकी कमर को पकड़ लेता है और अपने नज़दीक कर लेता है, जिससे इमली कुछ बोलते ही वाली थी कि तभी विक्रम उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे को अपनी तरफ कर लेता है और बिना देर किए उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है, जिससे इमली शोक के कारण फ्रिज हो जाते हैं। उसे समझ में नहीं आता क्या अभी अभी क्या हुआ है। वह तो बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके विक्रम को देखते हैं, जिसने अपनी आंखें बंद कर लेते जब उसे एहसास होता है कि विक्रम उसको किस कर रहा है, तो वह डर जाती है क्योंकि वह रूम में न होकर बाहर है और यहाँ पर कोई भी कभी भी आ सकता है और इमली और ज़्यादा शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। इसी वजह से वो विक्रम के दोनों कंधे को पकड़ लेती हैं और उसे खुद से अलग करने लगती हैं। पर विक्रम तो विक्रम था। उसने बिना देर किए इमली के नाजुक नाजुक कलाइयों को अपने हाथों में पकड़कर उन्हें पीछे की ओर कर दिया था, जिससे इमली बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती हैं। वही विक्रम इमली के लोअर लिप को सक करने लगता है, फिर बिना देर के उसे हल्के से अपने दांतों तले दबाकर उसे अलग होकर उसके कान में अपनी गहरी आवाज में आई लाइक माई शुगर टेस्ट डिफरेंट एंड टेस्टिंग कहते हुए विक्रम उसके गालों को सहलाने लगता है और वैसे ही उसे दूसरी वाली चेयर पर बैठकर खुद वहां से चला जाता है। वही इमली अपने होठों को अपनी उंगलियों से छूने लगते हैं और उसे हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगता है, जिससे वह एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और अपने सर हिलाकर वहां से चली जाती हैं, इस बात से अनजान की कोई चार जोड़ी आंखें उन्हें देख रही हैं। वही दूर खड़ी देवयानी और जानवी दोनों ही विक्रम और इमली को देख रहे थे। वो उन्हें तब देखते हैं जब वो दोनों किस कर रहे थे। ये देखकर उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि उन दोनों को भी तो चाहिए था अपने बेटे की खुशी, और विक्रम को ऐसे इमली के साथ रोमांटिक होते हुए देखा वो दोनों ही बहुत खुश हो जाती हैं। जानवी देवयानी के कंधे पर हाथ रखकर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए बोला था, ना विक्रम इमली बेटा को बहुत पसंद करता है। देखो तो इमली बेटी के साथ वह कितना ज़्यादा रोमांटिक है, और रोमांटिक तभी होता है जब दोनों में प्यार होता है। वैसे इन दोनों की जोड़ी सच में बहुत ही प्यारी लग रही है, मेरी तो नज़र ना लगे इन दोनों को। कहते हुए वो उन दोनों की नज़र उतारने लगती है। वही देवयानी की बात पर अपना सर हिलाकर, सच में वो दोनों इतने ज़्यादा प्यारी लग रहे थे। मैंने तो संग्राम से कह दिया था कि इमली मुझे बहू के रूप में चाहिए थी, बस इन दोनों की उम्र और मल्होत्रा की वजह से हमने छोड़ दिया था। अब देखो मेरे बेटे ने कितना प्यारा मेरा सपना पूरा कर दिया है। इमली की छवि मुझे बिल्कुल उसकी तरह लगती है, पर समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इमली के साथ हुआ क्या है। देखो तुम बच्चे का खुद का बेटा होकर भी उसे याद नहीं है। मुझे तो उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। भगवान करे उसे बच्चों की जल्दी से जल्दी याददाश्त आ जाए, जिससे वह अपने बेटे को देख सके, समझ सके। वैसे तो वो विश्व को बहुत प्यार करते हैं। इस पर जानवी भी अपना सर हिलाकर, ये सब ना उसे मल्होत्रा की वजह से हुआ है। उसने तो उसे बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी, और इस बच्ची की थी पता नहीं कहाँ जाकर मारेगी वो। मुझे तो रणवीर पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं बात नहीं सकती। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो कभी ऐसा भी कर सकता है। मेरे सामने ही तो बड़ा हुआ था, पर देखो अपने बाप पर गया है।
अगर गायत्री से कुछ लिया होता तो आज वो हम सभी के साथ एक खुशी जिंदगी जी लेता, पर नहीं, उसे तो अपने बाप की तरह ही बना था। कहते कहते हुए जाह्नवी के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता है। वही देवयानी उसे शांत करते हुए लग जाती है। वह जाह्नवी के कंधे पर हाथ रखकर, माँ तो ये सब छोड़ो, वैसे भी अब इमली हमारे घर की बहू बनी है ना, यही बहुत बड़ी बात है, बाकी हम बाद में देख लेंगे। वैसे भी विक्रम ने कहा है कि मल्होत्रा शाम तक यहाँ आ सकता है। शाम तो होने को आ गई है, पता नहीं कब आ जाएगा। कहते हुए वो अपना सर हिला देती हैं। इस पर जाह्नवी उसके कंधे पर हाथ रखकर, देवयानी तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? वैसे भी तुम्हारा बेटा और तुम्हारा पति, यहाँ तक कि तुम्हारे पापा कुछ कम नहीं है। और अगर विक्रम ने इमली से शादी की है तो इसके पीछे कुछ तो वजह रखी होगी। तुम ये सब छोड़ो और यह सोचो कि इमली को हम हमारे जैसे कैसे बनाएं। तुम तो जानती हो वर्धा फैमिली के कितने दुश्मन हैं, और बाहर की औरतें वर्धा फैमिली से फ़ायदा उठाने के लिए क्या क्या करती हैं। इमली को तो तरीका सिखाओ, उसे दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता है, वो उसे सिखाओ, बाकी यह सब देखने के लिए विक्रम है। देवयानी अपने सर पर हाथ रखकर, हे भगवान, मैं इसके बारे में तो भूल गई थी, मुझे अब इस बारे में इमली को सिखाना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाकर पता नहीं क्या होगा। आप तो जानती हो कि कमज़ोरी हमारे यहाँ पर नहीं रहती, और विक्रम की तो कोई कमज़ोरी नहीं है, तो इमली को मैं बिल्कुल भी उसकी कमज़ोरी नहीं बने दूंगी, उसकी तो वह तलवार बनेगी। देखो आप, मैं उसे इतना अच्छी तरह से सब कुछ सिखाऊंगी। इस पर जाह्नवी बस मुस्कुरा देती है। कुछ देर से ही दोनों बात करके वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विश्व के कमरे में इमली जब आते हैं तो सामने तारा और विश्व दोनों ही लूडो गेम खेल रहे थे। ये देखकर इमली भी वहां पर आ जाती है। इमली को आते हुए देखकर वह तीनों मिलकर फिर से लूडो खेलने के लिए जैसे ही तैयार होते हैं तो विक्रम वहां पर आते हुए अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले, अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, क्या बात है लूडो, वह तो मेरे सबसे पसंदीदा खेलों में से खेल है, चलो आज इतने सालों बाद खेल रहा हूँ, वह भी अपने बेटे के साथ मजा आएगा। कहते हुए वो इमली के साइड में बैठ जाता है। वही उसे ऐसे बैठे हुए देखकर तारा, कभी इमली, विश्व तो कभी अपने भाई को देखते हैं, जो तीनों एक दूसरे को आंख हुई आंखों में देख रहे थे। जहां पर इमली विश्व को देख रही थी तो वही विश्व कभी अपनी प्यारी सी मम्मी तो कभी अपने डेविल पापा को देखा है, जो अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट लिए था। ये देखकर विश्व अपनी आंखें छोटे कर लेता है। वो बिना कुछ बोले बस इमली के हाथों पर अपना हाथ रख देता है। इमली भी उसे कैसे हाथ रखने से मुस्कुरा देता हूँ और चारों ही खेल खेलना शुरू कर देते हैं। पहले राउंड में विक्रम जितना है तो दूसरे राउंड में विश्व। ये सबसे हैरानी वाली बातें, इमली कभी विक्रम को देखते तो कभी अपनी मासूम से बेटे को। वही विक्रम बस मुस्कुराए जा रहा था। ये देखकर इमली अपनी आंखें छोटी कर लेती है, पर कुछ कहती तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी मासूम सा बेटा कितनी अच्छी तरह से खेल रहा था। ये देखकर वो उसकी नज़र उतारने लगती है, जैसे टिपिकल मामा की तरह, और उसे ऐसे करते हुए देखकर तारा को हंसी आने लगती है। इमली के ऐसे करने से आखिर वो विश्व से इतना प्यार ही करी है। वही वो चारों ऐसे ही खेल रहे थे कि तब नीचे से आवाज आने शुरू हो जाते हैं, जिन आवाजों को सुनकर विक्रम अपनी गर्दन तिरछी करके मुस्कुराते हुए, आ गए मेरा ससुर, चलो कुछ खातिरदारी की जाए, कहते हुए वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वही उसके बाद पर सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। वही विक्रम की बात को सुनकर इमली को समझने में देर नहीं लगती कि हूं ना हो ये रणवीर ही होगा, इसके बारे में विक्रम बात कर रहा है। वो हैरानी से कभी विक्रम को देखते हैं, जो बस मुस्कुराते हुए जा रहा था। वो बिना देर किए विश्व को कमरे में रहने का कर खुद तारा के साथ नीचे चली जाती है। वही विश्व एक अच्छे बच्चे की तरह अपना सर हमें हिलाकर वही बेड पर लेट जाता है, क्योंकि वैसे भी उसे पता चलने ही वाला था कि नीचे क्या होने वाला है। ये कैसे, ये तो बात नहीं पता चलेगा। वही नीचे हॉल में रणबीर गुस्से में चिल्लाते हुए, विक्रम वर्धा हो कहाँ पर तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जबरदस्ती मेरी बेटी से शादी करने की? कहते हुए वो चारों तरफ देखने लगता है।
इस समय आयुष और कनक दोनों ही वहां पर आए हुए थे और साथ ही साथ गायत्री भी वो रणवीर को शांत कर रही थी, पर रणवीर तो मानो आज शांत होने के मूड में नहीं था। तभी वहां पर संग्राम, देवयानी, महेंद्र, जानवी आ जाते हैं। उन चारों को देखकर रणवीर चिल्लाते हुए, तुम्हारा बेटा कहाँ पर है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी करने की? क्या वर्धा फैमिली में लड़कियां नहीं मिल रही हैं जो मेरी बेटी से उसने शादी कर ली? इतनी तो दुश्मनी दुश्मनी करते फिरते हो तो आज क्या हुआ? आज दुश्मन की ही बेटी से शादी कर ली तुम्हारे बेटे? कहते हुए वो संग्राम की तरफ जानलेवा नजरों से देखने लगता है। तभी सीढ़ियों से विक्रम की मजाकिया भारी हंसी सुनाई देती है। क्या बात है, जिस बेटी को दुनिया के सामने लाने में शर्म आ रहा था वो मल्होत्रा आज अपनी बेटी के लिए यहाँ पर आ गए। ये तो बहुत अजीब बात है। वैसे शादी तो मैं तुम्हारी बेटी से नहीं की है, तुम्हारी बहन के बेटी से की है, तो तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है मल्होत्रा? कहते हुए बहुत जोर जोर से हंसकर नीचे सीढ़ियों से आने लगता है। तभी पीछे से उसके अग्नि पर आ जाता है। अग्नि कनक को देखा है, जिसके चेहरे पर परेशानी थी। कनक अग्नि को देखा है तो अग्नि उसे एक आंख मारकर शांत होने का इशारा कर देता है। इस पर कनक सिर्फ अपना सर हिला देती है। वही सामने रणवीर गुस्से में तिल मिलते हुए, विक्रम तुम अच्छे से जानते हो कि मेरी बेटी है, मेरा खून है। इस पर विक्रम अपने दोनों हाथ ऊपर करके उसकी बात बीच में काटते हुए, अच्छा पर क्या सबूत है? मीडिया वालों के सामने तो तुमने यही बोला था ना कि यह तुम्हारी बहन की बेटी है, और मेरी शुगर अगर तुम्हारी खून की बेटी है तो तुमने अपने ही खून को जानकारी दिया कैसे? बाप हो, अगर तुमने मीडिया में ये बात फैला भी दी तो किस मुंह से दुनिया में घूमोगे? अगर दुनिया को पता चला कि तुमने अपनी बेटी को मीडिया के सामने कैसे इंट्रोड्यूस किया है, तब तो और मजा आएगा रणवीर मल्होत्रा। कहते हुए वो मुस्कुराने लगता है। वही उसकी इस बात पर रणवीर पूरी तरह से गुस्से में बौखला जाता है। तभी गायत्री उसकी तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज में, रणवीर शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर बात करने आई हूँ ना कि झगड़ा करने। अब ये हमारी बेटी का ससुराल है। तभी उनकी नज़र इमली पर चली जाती है, जिसके आंखों में आंसू और गिल्ट साफ साफ देख सकता था। वही गायत्री अपने दोनों हाथ सामने करके बड़े प्यार से, इमली बेटा चलो यहाँ पर आ जाओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप अपनी दादी से बात भी नहीं करोगे अब? गायत्री की बुलाने की वजह से इमली अपने पर धीरे धीरे करके उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। वो अपना सर नीचे करके गायत्री के सामने खड़ी हो जाती हैं। तो गायत्री बिना देखिए उसे अपने सीने से लगा लेती हैं, जिससे इमली जोर जोर से रोने लगती है। उसे सच में बहुत डर लग रहा था। गायत्री के सामने से खड़े होने में आखिर उसने इतनी बड़ी गलती जो की है। वही गायत्री उसके बालों को सहलाते हुए, अब बच्चा इतना बड़ा हो गया कि अपनी दादी से बातें छुपाने लगा। अगर तुम्हें शादी ही करनी तो हमने माना नहीं किया था ना? हम आपकी शादी धूमधाम से ही करने वाले थे। ऐसे बिना बताए शादी करना अपने बहुत गुस्सा दिलाया है हमें। पर इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने वर्धा फैमिली की बहू बन गई हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं देंगे या तकलीफ। एक सुकून मिल गया, पैर दर्द बहुत होने लगा है हमें। कहते कहते गायत्री उसके बालों को सहलाने लगती है। वही गायत्री के इस बात पर इमली के पास कोई भी जवाब नहीं था। वो बस अपने कांपते पर हो गया होठों के साथ, सो सॉरी डैडी, मुझे समझ नहीं आ रहा थे कि मैं क्या कहूँ। बस मुझे इसके सिवा कुछ नहीं आता है, अब ना ही मेरे पास कुछ बचा है इसके अलावा। कहते कहते वो अपनी आंखों के आंसुओं को पहुँच देती हैं। वही गायत्री उसके माथे को चूमकर बड़े प्यार से, कोई बात नहीं, बस आप खुश हैं ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप ये रोना धोना छोड़ दिए, आपने शादी कर ली है तो बाकी के रस्में में भी बाकी हैं, उसे भी हमें बहुत जल्दी पूरे करना है। कहते रहते उसके बालों पर अपने हाथ को सहलाते हुए उसके माथे को चूम लेती हैं। वही कनक भी वहां पर आ जाती हैं। वो भी इमली को गले लगा लेती हैं। वही कनक के गले लगने से इमली अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। तभी वो आयुष के हाथ को अपने सर पर महसूस करती हैं, तो अपने नीली आंखों में मोती जैसे आंसू लिए उसे देखने लगती हैं। तो आयुष उसके बालों को सहलाते हुए बड़े प्यार से,
माना बहन कि हमने दुश्मनी की है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम तुम्हारी शादी नहीं करते हैं। इतना बड़ा सच तुमने हमसे छुपाया। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बहन को भी अपने सच भी छुपाने लगी हैं, पर क्या ही कर सकते हैं, तुमने इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया मुझे। कहते हुए वो उसके बालों को सहलाने लगता है। वही सामने खड़ा विक्रम ये सब ड्रामा देख रहा था। उसका ऐसा आयुष का इमली को हाथ लगाना ज्यादा पसंद नहीं आता है, पर फिर भी वो उसका भाई है। इसकी वजह से वो ये सब छोड़कर रणवीर की तरफ देखकर अपने धीमी में आवाज में, क्या हुआ रणवीर, यही सोच रहे हो ना कि यह शादी मैंने कैसे की, क्योंकि मैंने, पर क्योंकि यह तो तुझे पता है, आखिर तुझे भी तो ये सब पाना ही था। अब बहुत जल्द तुझे जो चाहिए था वो मुझे मिलेगा और मैं बनेगा उसका किंग। आखिर मेरा ही है वो सब कुछ, बस तुझे हासिल करना था और इसी वजह से तूने बहुत सारे खेल खेले थे। कहते हुए वो उससे दूर होकर उसे एक आंख मार देता है। वही उसकी इस बात पर रणवीर के पास कुछ भी बचा नहीं था। यहाँ पर तो वो इमली को ले जाने के लिए आया था, पर गायत्री और इन सब का सपोर्ट को देखकर वो खुद के हाथों को बांधे हुए महसूस करता है। वो कुछ सोचकर अपना सर हिला देता है, पर कुछ नहीं कहता, वैसे ही अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। वही रणवीर के ऐसे शांत रहने से विक्रम को कुछ हजम नहीं होता है। वो बस अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाकर उसे देखने लगता है, बाकी वो कुछ नहीं करता। वही तारा जब वहां पर आती है तो उसकी नज़र आयुष की तरफ चली जाती है। आयुष भी तारा को देखा है, पर तारा ने तब तक अपनी नज़रें फेर ली थी। ये देखकर आयुष अपनी सर हिला देता है। वही जाह्नवी गायत्री को सोफे पर बैठा देती हूँ। सभी सोफे पर बैठने के बाद एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। इस बार बड़े ही बात करते हैं, जैसे कि महेंद्र, जाह्नवी और गायत्री बाकी सभी उनकी बातों को सुन रहे थे। तभी गायत्री कुछ सोचते हुए जाह्नवी की तरफ देखकर, अब शादी तो हो चुकी है, पर रस्में भी बाकी हैं और हम चाहते हैं कि यह शादी धूमधाम से हो जाए। अब इमली का बर्थडे आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि उसे दिन हम शादी किया अनाउंसमेंट कर ले और एक अच्छे से ग्रैंड वेडिंग रख दे, जिससे मीडिया वालों तक कोई भी नेगेटिव खबर न जाए और किसी को ऐसा ना लगे कि जबरदस्ती की यह शादी हो रही है। ये सुनकर इमली बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे तो ये सब शादी लोगों के सामने नहीं लाने वाली थी। वो परेशानी भरी आंखों से विक्रम को देती है, जो उसी को ही देख रहा था। वो उसे आंखों से ही इशारा करते हैं कि आप क्या, तो विक्रम भी उसे शांत रहने का इशारा कर देता है। विक्रम कुछ सोचते हुए गायत्री की तरफ देखकर, मुझे शादी को पब्लिक अनाउंसमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं और मेरे शुगर चाहते हैं कि यह शादी कुछ दिनों के लिए पब्लिक से छुपी रहे, क्योंकि अभी वो स्टडी कर रही हैं और ऐसे अचानक शादी अच्छा नहीं लगेगा। कहते हुए वह रणवीर की तरफ देखने लगता है। वही रणवीर को तो सभी गुस्से भरी नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि सभी को पता था कि इमली के साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो वो सिर्फ रणवीर ने किया है। इसी वजह से सब रणवीर को छोड़कर गायत्री से ही बातें करने लगते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।